तो 31 मई को मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में एक बड़ा महिला सम्मेलन होने जा रहा है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिरकत करने वाले हैं। महिला सम्मेलन को संबोधित करेंगे और ये भी माना जा रहा है कि एक बड़ा संदेश इस सम्मेलन के माध्यम से महिला सशक्तिकरण को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दे सकते हैं। खास बात इस कार्यक्रम की यही है कि इस कार्यक्रम का संचालन पूरी जिम्मेदारी महिलाओं को दी गई है और उसी सिलसिले में चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद है महिला एवं बाल विकास मंत्री निर्मला भूरिया जी। उनसे जानेंगे कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर और महिला सशक्तिकरण को जिस तरह से आगे किया जा रहा है। सबसे पहले आपका बहुत स्वागत है टीवी 27 न्यूज़ में। जी, थैंक यू, धन्यवाद। एक बड़ा कार्यक्रम महिला सम्मेलन और खास बात इसकी यही कि पूरी जिम्मेदारी सुरक्षा की हो, मंच संचालन की हो, पार्किंग की हो और जो भी व्यवस्था है वो महिलाओं को दी जा रही है, यानी कि महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक कदम सरकार का इसको बताया जा रहा है। जी हाँ, हमारा सौभाग्य है कि यहाँ हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी हमारे बीच में आ रहे हैं और ख़ासकर नारी सशक्तिकरण के लिए। और ये जो कार्यक्रम किया जा रहा है कि जैसे कि आपने पूछा है कि इसमें सारी जो व्यवस्थाएं हैं वो हमारे संगठन ने और सभी ने ये है कि चाहे वो खाने की व्यवस्था हो, दूसरी यातायात की व्यवस्थाएं हैं, मंच की व्यवस्थाएं हैं, सारा जो है वो महिलाएं करेगी। और 2 लाख से अधिक हमारी महिलाएं यहाँ पे, चाहे वो लाडली बहनाएं हैं, हमारी स्वयं सहायता की जो दीदियाँ हैं वो आ रही हैं, हमारी सखियाँ आ रही हैं। तो जितने भी हमारे ग्रुप्स हैं स्वयं सहायता समूह के, और सभी यहाँ पे एकत्रित हो रहे हैं। और शुरू से ही नरेंद्र भाई मोदी प्रधानमंत्री बने हैं, तब से महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए वो खास तरह से उनकी योजनाएं बनाने का काम करते हैं। और मध्य प्रदेश में भी हमारे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी इसमें लगातार लगे हुए हैं। और इस बार खास अवसर है कि हमारी लोक माता अहिल्या देवी होलकर जी का ये 300वीं जयंती हम लोग मना रहे हैं। और उसी उपलक्ष्य में महिलाओं के लिए खासकर ये बड़ा उत्साह का समय है। और वो कल के कार्यक्रम के लिए बड़ी उत्साहित है कि यहाँ आकर के वो मोदी जी को सुनेंगे और जो गाइडलाइन देंगे उनके सभी क्षेत्रों के लिए, तो वो उसके सुनने के लिए तैयार हैं। तो काफ़ी उत्साह महिलाओं में देखा जा रहा है इस कार्यक्रम को लेके। ऑपरेशन सिंदूर की मैं बात करूं, वो सफल ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये एक पहला महिला सम्मेलन है, बड़ा सम्मेलन है। जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर संचालित किया, महिलाओं को समर्पित किया और लगातार पीएम जो कार्यक्रम अपने कर रहे हैं उसमें ये बता रहे हैं कि महिलाओं के सुरक्षा की जिम्मेदारी और इसके लिए प्रतिबद्ध है सरकार। तो ये बहुत ज़रूरी है महिला सशक्तिकरण की दिशा में ये कार्यक्रम। देखिए, हमारा जो है ऑपरेशन सिंदूर है, उसके बाद महिलाओं, खासकर चाहे वो ग्रामीण महिलाएं ले ले, शहरी महिलाएं, क्योंकि हम तो ग्रामीण क्षेत्रों से आते हैं, और बड़ा उत्साह है कि महिलाएं क्या नहीं कर सकती, हमारी बहनें क्या नहीं कर सकती हैं। वो हमारी 2 बहनों ने दिखा दिया ऑपरेशन सिंदूर में करके। और यही संदेश देने के लिए कि महिलाएं आगे आकर के उनको सशक्त बनाने के लिए, उनको स्वावलंबी बनाने के लिए अनेक तरह योजनाएं चलाने का काम हम लोग कर रहे हैं। और उनको किस तरह से आगे बढ़ाया जा सके, किस तरह से काम कर सकें और घर से बाहर निकल करके उनको कैसे मोटिवेट कर सके, इसीलिए हमारे मोदी जी हम लोगों के बीच में आ रहे हैं और उनके स्वागत के लिए हम लोग तैयार हैं। जैसा कि आपने जिक्र किया निर्मला जी की ग्रामीण परिवेश से भी आप आती हैं, तो आज के समय में जो कि बहुत डिजिटलाइजेशन मॉडर्नाइजेशन हो रहा है सोसाइटी का, ग्रामीण परिवेश में महिलाओं की स्थिति पे अगर बात की जाए तो ये जो कार्यक्रम है, इस तरह की जो योजनाएं हैं वो ज़रूरी है आज भी महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए। जैसा कि आपने जिक्र किया कि महिलाएं बिल्कुल किसी भी चीज़ में कम नहीं है, लेकिन एक बैक सपोर्ट की जो ज़रूरत होती है वो सरकार दे रही है। जी हाँ, और उसमें उदाहरण है आपका कि लाडली बहना है हमारी और लाडली लक्ष्मियाँ हैं, जिन योजनाओं के माध्यम से हमारी बालिकाएं और हमारी बहनें किस तरह से आगे आकर के, और इस तरह की अनेक नीचे जैसे ड्रोन दीदी हैं और हमारी स्वयं सहायता की जो दीदियां हैं, जो हमारे समूह हैं, वो अलग अलग के प्रोडक्ट बना करके और खुद आत्मनिर्भर बन के किस तरह से बन सके, इसलिए मेहनत कर रही है। और उसके लिए हमारी सरकार पूरा भरपूर उनको सहयोग करी। ग्रामीण क्षेत्रों में भी आए जाएंगे तो काफ़ी परिवर्तन हमको मिलेगा और वो
उनके लिए क्या करना चाहिए, ये खुद आगे रह के वो बताती हैं कि हम हमारे लिए ये कर दीजिए, आप ये कर दीजिए। तो आगे रह के जो करने की, जो हमारी सरपंच भी हैं, जनपद की अध्यक्ष भी हैं, जो जनप्रतिनिधि भी चुन करके आई हैं, वो भी अपने लिए कर रही हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए। वो सुझाव भी देती हैं कि भाई क्या कर सकते हैं ये। तो सरकार भी कर रही है उनके लिए काफ़ी कुछ योजनाएं बना के उनको आगे लाने का काम कर रही है। तो आगे और हम ये देख सकते हैं कि महिला सशक्तिकरण की दिशा में तमाम योजनाएं सरकार चला रही है और उनका लाभ भी महिलाओं को मिल रहा है, सशक्त महिलाएं हो रही है। और भी आगे तमाम योजनाएं ऐसी हो सकती है जिन पर सरकार काम कर रही है और इस कार्यक्रम के माध्यम से उनकी घोषणा। जी। चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र हो या नगरीय क्षेत्र हो, अलग अलग क्षेत्रों में महिलाएं अलग अलग तरह के काम करती हैं, अपनी रुचि के हिसाब से भी काम करती हैं। तो सरकार भी उसके लिए तैयार है, हमारी दीदियों के लिए, बहनों के लिए, माताओं के लिए, कि वो किस तरह का काम कर सके। उस तरह से हम लोग, जैसे अभी हम वर्किंग वुमेन हॉस्टल्स जो शहरी क्षेत्रों में या औद्योगिक क्षेत्रों में जहाँ हमारी बहनें काम करती है या पढ़ती है, उनको कई बार रहने के लिए बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो वो वर्किंग वुमेन हॉस्टल भी हम लोग खोल रहे हैं। तो हम लोग काफ़ी कुछ करने की अग्रसर हैं। तो बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो 31 मई को एक बड़ा कार्यक्रम होने वाला है, महिला सम्मेलन। महिलाओं को सशक्त करने की दिशा में सरकार का ये बड़ा कदम है और निश्चित ही कई बड़ी घोषणाएं इस दौरान हो सकती है और एक संदेश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश दुनिया को महिला सशक्तिकरण के लिए इस कार्यक्रम के माध्यम से देने वाले हैं। कैमरामैन आमिर के साथ मैं प्रशिता शर्मा, TV 27 न्यूज़, भोपाल।